हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th गणित चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सर त्रिभुज यानी कि सर ट्रायंगल। हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर नंबर 1 देखा था, लेक्चर नंबर 2 देखा था। लेक्चर नंबर 1 में सर आपने इतनी बेसिक से सर पढ़ाया था ना, अगर किसी को ट्रायंगल से डर लगता था उसका डर खत्म हो जाएगा, है ना। एंड लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक डिस्कस किया था। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस पर 10 क्वेश्चन, लेकिन जो 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा स्किप करके रखा हूं। अब स्किप क्यों किया हूं मैं आपको रीजन इसका बताऊंगा, लेकिन पहले तो क्वेश्चन कर ले। आपको याद होगा लास्ट के जो दो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, वहां पे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाना है, या फिर कह लो क्वेश्चन से हमें आंसर कैसे लाना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। जो ये जो है ना सर, ये आपकी ज्योमेट्री या फिर कह लो त्रिभुज पूरा है ना, इसमें क्वेश्चन से ही आंसर आएगा। और आज डेफिनेटली आप एक चीज देखोगे सर, मैं आपको कुछ रटवाऊंगा बिल्कुल नहीं। मुझे तो अब समझ में नहीं आता है भाई, मैं जब मैं 10th में था तब क्यों ये समझ में मुझे नहीं आया, अब समझ में आता है भाई इसको करना कैसे है। डेफिनेटली ना, कल मैंने लास्ट के दो क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। कहोगे तो मैं अभी भी करा सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और उसमें मैंने कुछ ऐसा चीज बताया ही नहीं था। सिर्फ मैंने बताया था भाई, अगर बीपीटी पता है, बीपीटी का वो बेसिक प्रोपोर्शनल फॉर्मूला जो होता है ना, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एसी अपॉन सी, सॉरी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एसी, सॉरी एई अपॉन ईसी, ऐसा कुछ बताया था। तो आज उससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और भाई मजा आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले हमें कराने वाला क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 कराने से पहले इस माइक्रो को थोड़ा इधर रख लो। अच्छा सर, ये बताओ, ये दिखता है भाई, ये बैटरी है और ये सर आपका पेट दिख रहा है। चलो कोई नहीं, छोड़ो, इग्नोर करो। अभी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मिड टर्म एग्जाम दे दिया होगा एंड उनको लग रहा होगा डर। क्यों लग रहा होगा सर डर? डर इसलिए लग रहा होगा क्योंकि भाई मिड टर्म अच्छा नहीं है, इसके बाद होगा सर प्री बोर्ड एंड देन बोर्ड होगा। तो यार देखो, मैं एक चीज हमेशा कहूंगा कि शुरुआत से ही चीजें अच्छी रखो, है ना। सर से शुरू होते समय हम लोग बच्चों को कहते हैं भाई देखो, जितना जी जान लगा सको लगा दो, है ना। अगर इस बार कुछ कमी रह गई तो बेटा ये मत सोचना कि अगली बार सुधार लेंगे, नहीं, एक ही चांस है, एक ही चांस है, तुम इंप्रूवमेंट का सोचो ही ना। अरे मैं ये चीज सोचता हूँ कि भाई क्यों मैंने क्यों नहीं अपने 10th में मेहनत करी, ताकि मेरे 100 आउट ऑफ 100 आते मैथ में। मेरे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते, है ना। अभी मैं सोचता हूँ कि भाई अभी तुम इतना अच्छा टीचर हो, क्यों ना 10th का बोर्ड दोबारा देने को मिलेगा तो उसमें 100 आउट ऑफ 100 जरूर लाऊंगा, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है ना। ओके, तो आपके पास एक ही चांस है ना। बच्चे सोचेंगे क्यों भाई एक चांस कैसे, अगर वालों को बच्चा फेल हो तो 2-3 बार दे सकता है। तो यार वो फेल होना लाइफ में, और एक होता है कि सक्सेस होना। फेल होना इन द सेंस कि आप लोग पेपर में फेल हो गए, पास होना यानी कि सर 34 नंबर आएगा तो पास हो गए, 33 नंबर आएगा तो कम हो गए। लेकिन सर 34 ही क्यों चाहिए, हमें तो 94 चाहिए, 100 नंबर चाहिए हमें मैथ्स में। तो ये सोचो ना, 34 के लिए तो भाई एक पूरे साल ना भी पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम में तो पता ही है, मैं क्या बताऊं, है ना। चलो सर, माइक चालू है, क्वेश्चन नंबर 4 उठा लो। तो यार देखो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैंने आपको कराया था। उससे पहले मैं थोड़ा सा ना, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था उसको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी क्या कहता था। बीपीटी भाई साहब ये कहते थे कि अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो अगर ए नामकरण कर दो, ए बी सी, अब इस ट्रायंगल को सर काटते हुए ना एक लाइन यहाँ पे खींच दो, ये डी और ई। इसमें सर ने कहा कि भाई देखो, अगर डीई जो है ना, डीई पैरेलल है बीसी के, तो हम कहेंगे देन वी कैन से दैट एडी का रेशियो जो होगा वो डीबी के रेशियो, और एई का जो रेशियो होगा वो ईसी के रेशियो के बराबर होगा। ये हमारे बीपीटी भैया कहते हैं, बीपीटी सर कहते थे, है ना, बहुत बड़े वो कहते थे। अब उन्होंने जो ये चीजें कही, हम उसी पे क्वेश्चन कराए। एंड मैंने कहा था कि भाई अगर तुमने इसे नहीं पढ़ा तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। एंड जो मैंने लास्ट का कुछ क्वेश्चन कराया था, बताओगे तो तुम्हें 2 मिनट में समझा सकता हूँ क्वेश्चन। लेकिन सर अभी वो तो हम डिस्कस कर लेंगे, एक बार काम करता हूँ, मैं थोड़ा समझा दूं क्या, रहने दो सर। तो बोला तो समझा सर, लिखो बिल्कुल, वो मैं रहने देता हूँ। मैं जो क्वेश्चन जिसको ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, उसने जो वही कॉन्सेप्ट में लगाया तो उसी कॉन्सेप्ट से आऊंगा, लेकिन आज तो उसको उल्टा करूंगा। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर है 5, तो चले अब इसमें मतलब कुछ बनाना। क्वेश्चन नंबर है 5, क्या है आपके विचार? नहीं सर, बहुत गंदा विचार है। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में क्या कहता है? कहता है कि भाई क्वेश्चन आपको एक ऐसा ट्रायंगल देगा, अपनी ट्रायंगल बना लो भाई। फिगर अच्छे से बनाना। देखो ज्योमेट्री का एक रूल अच्छा होता है कि भाई अगर फिगर अच्छे से बना लिया ना, अपनी अपनी नहीं मतलब कि क्वेश्चन की, ठीक है। और हाँ, ए सॉरी पी, पी
ए क्यू, पी ई क्यू एंड ओ आर एंड ये है एफ। एंड सर इफ यू वांट, सॉरी, इफ डीई जो है पैरेलल है किसके सर, क्यू ओ क्यू के, एंड वही दे दिया। दूसरे में दे रखा है कि डीएफ जो है वो पैरेलल है किसके सर, ओ आर के। सो आपको शो करना है, क्या करना है सर, शो करना है, शो करना है कि भाई जो इसमें आपकी ईएफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो थोड़ा क्वेश्चन को ना हम थोड़ा सा इसके हिसाब से सोचते हैं एंड थोड़ा सा सोचते हैं भाई इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं। पहले देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। रिकॉर्ड हो रहा है सर, और माइक ऑन है ना, हाँ ऑन है। अब देखो यार क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो डीई जो है ना वो क्यूई के पैरेलल है। अब डीई है क्या सर, डी 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 डी, अरे यार क्वेश्चन में कुछ और खाली क्या, अच्छा ये डी था, अच्छा यहाँ पे डी है, ओके। और दोबारा चलते डी ई एफ, हाँ ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देखो यार, क्वेश्चन में कह रहा है डीई, अब डीई क्या है सर, ये है डी, ये पैरेलल है सर ओ क्यू के, यानी कि ओ क्यू यानी कि इस साइड के, यानी सर ये ट्रायंगल बनेगा, बनेगा ना, ये दो लाइन पैरेलल है। दूसरे में सर डीएफ है, डीएफ यानी कि सर ये वाला वो इस ट्रायंगल के पैरेलल है, यानी कि सर डीएफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि सर जो ईएफ है यानी कि सर ये वाली साइड ये पैरेलल है किसके सर, ओ आर के, इस वाले के। थोड़ा वो समझ में आया, नहीं आया मतलब सर थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि भाई ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है एंड ये लाइन है वो इसके पैरेलल है। आपको शो करना है ये जो लाइन है ना वो इसके पैरेलल है। मैं थोड़ा नामकरण कर देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई जो वन है ना इस वन के पैरेलल है, ये जो टू है इस टू के पैरेलल है, और ये पूरी जो थ्री है ना सर, ये पूरी थ्री वो इस थ्री के पैरेलल है। बस ये प्रूव करना है। क्वेश्चन बताओ समझ में आया नहीं, सर क्वेश्चन आ गया समझ में, लेकिन इसको प्रूव कैसे करें। देखो यार बीपीटी क्या कहता था, बीपीटी सर क्या कहते थे, बीपीटी सर ये कहते थे कि भाई अगर तुम लोग कहीं से भी, आप लोग कहीं से भी अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल कर दिया तो तुम ऑटोमेटिकली कह सकते हो कि सर जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। और ये आपका बीपीटी सर, जो बीपीटी सर का जो थ्योरम था उसके अपोजिट होता है, यानी सर इसे इनवर्स ऑफ बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम कहते हैं। ओके, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। आपसे इसको अप्रोच कैसे करते हो पहले ये बताओ। देखो अप्रोच करने का जो पहला तरीका होता है वो होता है, भाई मैं कहता हूँ बच्चों कुछ मत करो, तुम ना इसे इक्वेशन वन बोल दो या फिर है तो इसे बोल दो स्टेटमेंट फर्स्ट यानी कि एस टी, और इसे एस टी टू बोल दो। भाई क्या हो गया, वेरी गुड होगा ना। आप ना इसे एस टी वन बोल दो, एस टी टू बोल दो। आप एस टी वन उठाओ पहले, ठीक है सर, एस टी वन उठाओ, यानी कि सर फ्रॉम स्टेटमेंट एस वन, एस वन से आप क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि सर जो डी है वो पैरेलल है ओ क्यू के। अब इस ट्रायंगल में देखो, अभी अभी काम करो ना, इसका एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ। ये सिंपलेस्ट तरीका होता है भाई ट्रायंगल को समझने का ना, सिंपलेस्ट तरीका ये होगा, मैं इस फिगर से समझा ही नहीं रहा, मैं इससे बता रहा हूं। इसमें से जो ईडी है, ईडी यानी कि सर ये इसको इसके पैरेलल कर दोगे ई डी, और ये कौन सा सर, और ये सर किसके पैरेलल है, ये सर क्यू आर ओ क्यू के पैरेलल है, सर ये ओ क्यू यानी कि ओ और क्यू, और ये सर किससे मिल रही है सर, पी से मिल रही है, यानी सर ये कुछ ये ट्रायंगल हो गया ना, ये ऐसा वाला। हाँ मैंने इसे ट्रायंगल सेलेक्ट किया, लेकिन मैंने इस रूप में सेलेक्ट किया। अब इस ट्रायंगल में क्या कहता था भाई, देखो इस ट्रायंगल में कहता था इफ देन, ये कहता था अगर ये साइड है यानी कि ये जो है ना वो पैरेलल इस इसके, तब हम कहेंगे कि सर जो पी है वो अपना ईओ के, और पीडी जो है ना वो डीक्यू के पैरेलल होगी। बताओ मानते हो या नहीं मानते, पहले चीज को। भाई बीपीटी सर ने तो ये कहा था ना कि अगर तुम ये पैरेलल कह देते हो तो आप ये कर सकते हो, अगर आप कहते हो ये इक्वल है तो आप कह सकते हो ये इक्वल है। दो थ्योरम अभी तक कराया, दो थ्योरम से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे करना ठीक है। मतलब कि सर यहाँ पे तो चीजें सीख गई। अब स्टेटमेंट टू उठाओ यार, देखो मैं एस टू को ना सोच रहा हूँ थोड़ा इधर ही लेना ना, फ्रॉम एस टू। अब एस टू से क्या सर, एस टू से हमें ये समझ में आता है कि जो डीएफ है वो पैरेलल है ओ आर के। अब यहाँ पे डीएफ है कहां से, देखो सर डीएफ ये है और पैरेलल है ओ आर के, यानी सर ये ट्रायंगल हुआ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा ट्रायंगल। और सर डीएफ जो है ना, देखो डीएफ ये लाइन होगी ना, ये डीएफ यहाँ पे लिख लोगे, और ओ आर ये रहा तो आर को यहाँ लिख लो, और यहाँ से सर पी तो पी लिख दोगे। तो यहाँ से सर एक चीज तो आप कह ही सकते हो ना, क्या कह सकते हो, कह सकते हो सर पी एफ यानी सर पी एफ और एफ आर वो बराबर होगा सर पी डी अपॉन डीओ, ओके ओके, पी डी अपॉन
रुको 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 रुको, हमने ये ट्रायंगल उठाया ना, ओके, पीडी अपॉन डीओ के, बताओ ये चीजें कह सकते हो, लेकिन एक चीज को सोचो अभी, मैं जो करा रहा हूं, अब तुम देखो यार, ये चीजें तो इक्वल हो गई, लेकिन यहाँ पे डी क्यू है और यहाँ पे डीओ है, तो ये इक्वल नहीं हो रही। डेट मीन सर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। अब वो मिस्टेक हम करके आए भाई, देखो पहले बार तो मैंने ये ट्रायंगल उठाया था, ठीक है, इस ट्रायंगल से, तो इसमें ईडी मैंने बनाया, इसे मैंने ओ क्यू के पैरेलल कर दिया, ठीक है। या फिर एक काम करो, सो रुको रुको रुको, अब यहाँ से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, अब देखो आपको लग रहा है कि ये दोनों सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे सर डी है और यहाँ पे ओ है, बट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे ओ नहीं बन रहा, तो थोड़ा इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर दो मतलब कि सर यहाँ पे क्यू लिख दोगे, यहाँ पे ओ लिख दोगे। अब उस हिसाब से देखोगे तो सर यहाँ पे पहले जहाँ पे इसका रेशियो निकालो, ये हो गया और इसका ये हो, तो इसका यहाँ पे डी हो जाएगा। अभी भी वही चीज है, वही चीज है। ये तो तरीका है इसको देखने का तरीका, आप रटोगे उससे अच्छा तो यहाँ थोड़ा समझो ना। मैं सोचा इन दोनों को इक्वल कर दूं, इन दोनों किसी ट्रायंगल में इक्वल कर दिया, हाँ इक्वल हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो इसे स्टेटमेंट वन बोल दो एंड इसे स्टेटमेंट टू बोल दोगे, बोल दिया सर। अब स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू से क्या होता है, अब देखो, बट ये सर आपकी क्या हो जाएगी सर, अब ये सर जो हो गया आपकी ये ई क्यू हो जाएगी, क्योंकि सर मैं से पहले वो था, अब इसे क्यू कर दिया। अब स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू से निकालो, फ्रॉम वन एंड टू। देखो यार स्टेटमेंट वन और टू से आपको पता चला हुआ कि ये दोनों अगर इक्वल है तो भाई ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि सर जो पीई है वो EQ के इक्वल होगी, एंड ये जो होगा सर PF अपॉन FR के इक्वल होगा। अब यहाँ पे तुम सोचो, इसे तुम्हें अब ट्रायंगल बनाना, अब इस ट्रायंगल से तुम क्या कहते हो, अब यहाँ पे देखो पीई कितना सर पीई ये रही, ये रेशियो, और EQ यानी सर ये रेशियो, ओके ठीक है, और PF यानी सर FR। अब इससे थोड़ा सोचो, ये रेशियो तुम्हारा निकल गया ना, अब इसे तुम थोड़ा ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल कैसे बना सकते हो, एक ट्रायंगल जो होता है उसमें कुछ ये चीजें होती है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो, ऊपर में देखो, सबसे ऊपर में यहाँ पे पी है, यहाँ पर पी है, तो यहाँ पे पी लिख दोगे, ओके। अब यहाँ पे तुम सोचो दोनों के साथ क्या आ रहा है सर, दोनों साथ इसके साथ ई आ रहा है, इसके साथ एफ आ रहा है, यानी सर इधर हो गया एफ ई और इधर हो गया एफ, ओके। अब भाई इधर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू लिख दोगे, यहाँ पे आर लिख दोगे, ठीक है, ओके सर। अब देखो इस और इससे निकालोगे तो ये देखो पी अपॉन क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे देन वी कैन से दैट EF जो होगी वो पैरेलल होगी QR के, और यही तो आपको प्रूव करना था। देखो प्रूफ EQ इक्वल टू QR, ठीक है भाई, ये हाँ क्यू है, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया, लेक्चर क्वेश्चन नंबर टू में होगा, क्वेश्चन नंबर ये फोर फिफ्थ था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर सिक्स में समझ आएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई इस तरीके से मैं समझाता हूँ बच्चों को, अब ये चीज बहुत अच्छी है, आप सुनिए इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर सकते हो, वरना आप वही रटने वाले तरीके से करोगे तो भाई दिक्कत तो होगी, है ना। हाँ सर सही बोला आपने, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूँ एंड देन अब मैं इसे क्वेश्चन नंबर जो सेम लॉजिक से, भाई तो लॉजिक बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सेम लॉजिक से ना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और इस लॉजिक से तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो प्रूफ वाले होते हैं ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बता रहा हूँ। तो अच्छे से पढ़ लो इसको, और एक दो क्वेश्चन कितने से नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 6 7 8 9 सारे क्वेश्चन इसी लॉजिक से करूंगा। अब मैं इसे मिटा दूं, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लेना करा ना, उस तरीके से तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ट्रायंगल क्या लेना है, तुम्हें क्वेश्चन समझ लेना और क्वेश्चन से ही अपना आंसर बनाना है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस चीज से तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 की सर फिगर हमें बहुत गंदी लगती है, एक बार सर ना आप इसका आकृति बना लो। आकृति से कैसा है भाई, पहले तो एक ट्रायंगल लेना है, बड़ा सा एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ओके, बड़ा सा एक ट्रायंगल बनाओ पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद फिर एक छोटा सा ट्रायंगल बीच में बना लो, ठीक है। फिर एक लाइन यहाँ से खींचो, सीधी लाइन खींची, सीधी सीधी, फिर इस लाइन को ऐसे जाते 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 वो यहाँ पे मिल गई ना, तो यहाँ पे और ये लाइन को यहाँ पे मिला दो, बस ये फिगर। हाँ देखो नामांकन कर लो, ये ए बी ओ ए बी ओ सी, ABOC QR, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा कितना P, बताओ फिगर है। तो थोड़ा पानी पी लो, हाँ, पी लो यार, प्यास लग गई मेरे को भी। शुरू करो।
ये फिगर है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई वही है ए बी, नहीं चल रहा है। अरे यार ये पता मेरे साथ ये दिक्कत है। अगर आप में से किसी बच्चों को पता है कि भाई इस मार्कर में हम कितना इंक फिलअप कर रहे तो बताना। मैंने ना इसमें देखो पूरी घड़ी लिखी है, मैंने इसको हटाया, पूरा उछल दिया। 2-4 दिन बाद देख रहा हूँ तो भाई ऐसा लिखते समय इंक टपक रहा है। तुम बताना कितना क्या इशू है। पता नहीं यार, मैं तो इसी पे इंक डाल के चला रहा हूँ। अब देखना जैसे अभी तुरंत डालूंगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर से ये इसका नखरा शुरू हो जाएगा, है ना। अब बता तुम लोग बताना यार। देखो आपसे देखो ए बी जो पैरेलल पी क्यू के, यानी सर ए बी दिस इज पैरेलल टू पी क्यू, एंड दूसरे में देखोगे तो यार ए सी है वो पैरेलल है पी आर के। ये एस वन है, ये एस टू है, यानी कि सर गिवन स्टेटमेंट वन है, गिवन स्टेटमेंट सो प्रूव। आपको शो करना, सिद्ध करना है क्या सर? जो बीसी है, सॉरी भाई हंसी आ गई थी, वो रिलेटेड है ना क्यू आर के पैरेलल। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब जो मेरे बच्चे होते हैं ना, मेरे बच्चे नर्सेज की मेरे स्टूडेंट, अगर मैं एक क्वेश्चन करा दूं ना और दूसरा क्वेश्चन सेम है तो खुद कर देंगे, खुद कर देंगे। दोनों मेरे स्टूडेंट ट्राई करो, मैं वेट करता हूँ तुम्हारा। तब तक एक खुला पानी पी लेता हूँ। करो करो करो। रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। 17 मिनट हो गए भाई। चलो कोई नहीं, फटाफट भाई। देखो मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है? मुझे किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। बंद हो गया कब हुआ ये? पैरेलल है पी क्यू के। यहां से सर आप क्या कह सकते हो भाई? देखो मैं यहां से ये कह सकता हूँ कि ए बी जो भी लाइन होगी ये रही, ए बी पैरेलल है सर पी क्यू के, यानी कि सर इसके, यानी से एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल। अब भाई देखो यार, ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है, यानी सर पी क्यू ये रही, ओके, पी क्यू ये रही, पी क्यू ये रही, यानी कि सर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, तभी तो पैरेलल होगा। अगर मैं यहाँ पे पी करूँ तो पैरेलल नहीं होगा। अब सर वही ऊपर और घंटा किस बनाओगे? तो अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं तो भाई देखो मेरा दिख रहा है ए, ये लाइन इसके पैरेलल है, सर कुछ ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यानी सर ओ यहाँ पे जाएगा बस। चलो यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से कह सकते हैं ए ओ अपॉन पी ए ओ बी इक्वल्स टू पी क्यू। स्टेटमेंट वन हो गया। फ्रॉम एस टू ए सी पैरेलल टू पी आर। एसी जो है सर पी आर के पैरेलल है। मतलब सर एसी है कहाँ? एसी देखो ये एसी ये है पैरेलल इस लाइन के, दैट मीन सर ये ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल देखो ना सीखो थोड़ा सा। देखो ऐसा बना सकते हो पेपर में, कोई एग्जामिनर ने ये नहीं है तुम ऐसा नहीं, तुम्हें एग्जामिनर को आंसर से मतलब है, ठीक है? और किस तरीके से क्या वो भी मतलब है। तो ये तरीका 100% वैलिड है, चिंता मत करो। पता चले तुम कहोगे कि सर आपने तो मेरी लंका लगा दी। अब देखो यार एसी जो है पी आर के पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दैट मीन सर पी आर यहाँ पे कहीं पे आएगा, सॉरी पी आर, पी और आर, और एसी कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा। अब भाई देखो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है ना, ऐसे ये ट्रायंगल, यानी सर ओ ही बिल्कुल यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से तुम कह सकते हो ना कि भाई ए ओ अपॉन पी ए और ओ सी अपॉन ओ वाई एस टू। अब मैंने कहा था भाई अगर ये दोनों इक्वल है तो दैट मींस ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि सर ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू सर ओ सी अपॉन ओ आर। भाई 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 भाई, ये ओ क्यू है ना क्या? हम्म, रुको 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 रुको, ओ सी अपॉन ओ आर, ठीक है। अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे चीज देखो, मैं जो ट्रायंगल बताया था उसके अनुसार अगर तुम देखोगे दैट मीन सर ये कुछ चीजें बनेगी यहाँ से। और यहाँ से तुम देखो पैर तुम्हें यहाँ पे सोचना है कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या क्या रखना है। अगर मैं ध्यान से देखू तो भाई देखो मेरा ओ इधर भी है, ओ इधर भी है, ठीक है। और देखो भाई मतलब कि सर देखो मुझे ना ओ अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, ठीक है, और सी अगर मैं यहाँ रख दूं और आर में यहाँ पे रख दूं तो ओ सी और ओ आर। बट सर और इसमें अगर मैं बी यहां रख दूं और क्यू यहां रख दूं तो मेरा भाई देखो ये तो मिल जाएगा। बट बीसी में पैरेलल करेंगे सर सी आपको यहां पे रखना पड़ेगा एंड ओ यहां पे रखना पड़ेगा।
अब देखो यार, बीओ अपॉन क्यूओ, ओसी अपॉन सीआर। अब आपको सीआर चाहिए, बट आपके सामने क्या है भाई यार, ये सीआर है यार, ओसी अपॉन सीआर। तब मैं सोचो आ क्यों नहीं। अब देखो सीआर तो मिल गया। अब यहां से क्या कह सकते हो, अगर ऐसा होता है तो इफ, तो देन आप कह सकते हो इफ, तब कह सकते हो कि भाई जो बीसी होगा ना वो पैरेलल होगा क्यूआर। आप देख रहे हो, मतलब कि मैं ज्यादा कुछ नहीं करा, थोड़ा बहुत हो सकता है कंफ्यूज हो, लेकिन वही ना, एक ही कॉन्सेप्ट से मैं इतने सारे क्वेश्चन करा पा रहा हूँ। दैट मीन्स सर कॉन्सेप्ट है ही बहुत अच्छा, रटने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है सर। हाँ सर चालू है। तो चलो सर अब इसे मिटा दो एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, यार तो ना मार्कर के लिए इंक ढूंढना था। ये रहा। अब ना सर आप कराने वाला हो क्वेश्चन नंबर, मैं आपको कराने वाला हूं सर, वो है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 तो करा दिया ना, हाँ। आप करने वाले सर क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बीपीटी यानी कि सर प्रमेय 6.1 का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा गई तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब बकवास क्वेश्चन है। क्या रखा है, एक त्रिभुज लो, ले लिया, ओके। अब इस त्रिभुज में क्या रखा है कि भाई अगर इस त्रिभुज में ए बी सी, अगर मैं इस लाइन के पैरेलल, सॉरी इस लाइन के मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट तो इसका ये होगा मध्य बिंदु, अगर मैं मध्य बिंदु से एक लाइन खींचू जो दूसरी भुजा को काटती हो। अब ये मैंने किसने कहा पे देखो, एक ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल में इस साइड के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन खींचो जो इस लाइन के पैरेलल हो, तो तीसरी भुजा को सर क्या करती हो, काटती हो। तो सर इसका नाम दे दो डीई। और सर क्वेश्चन क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ, क्या रखा है सर, जो एडी है वो बराबर है सर बीडी के। रीजन इज दैट क्या रहेगा, अगर मध्य बिंदु होती है ना तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी क्या रखा है कि भाई बीपीटी का यूज करना है आपको, मतलब कि सर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, हाँ इसी, ठीक है। गिवन, ये सब गिवन दिया है सर, सीबीएसई ने दिया ना, हाँ दिया। आपको शो करना, सिद्ध करना है कि ए जो है वो इस, सॉरी ए जो है ना वो इसका मध्य बिंदु है। अगर से इसका मध्य बिंदु यानी सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी सर ये होगा। अब पता है मुझे बहुत सारा गला क्वेश्चन लगता है, और इसके ठीक जो बाद वाला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, मतलब मुझे सीबीएसई का जो समझ में आ गया, पैटर्न देख रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का। मतलब कि मैंने देखा है 6.2 में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम पैटर्न है, पांचवा क्वेश्चन सेम पैटर्न है, छठा सा छठा, पांचवा छठा सेम पैटर्न है, और सातवां और आठवां सेम पैटर्न है, और नौवां दसवां सेम पैटर्न। ओके सर, नो इसे तो मैं 10वां आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना कुछ सिद्ध करना। अब कुछ नहीं करना भाई, देखो हमें पता है, इसे 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो आप कह सकते हो जो AT है वो सर बराबर है किसके, डीवी के, और ये बराबर है सर ए की, ए के ओपन ईसी के, और ये सर हमें बीपीटी से हमें दिया, बीपीटी सर ने हमें दिया थेल्स थ्योरम से, ठीक है, ओके। दूसरा चीज क्या सर, अब यहाँ पे चीज देख रहे हो, जो एडी है उसके जगह पे तुम डीवी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। तो भाई देखो मतलब जो एडी है और डीवी दोनों बराबर है, अगर मैं तुमसे कहता हूँ एक्स और वाई दोनों बराबर है, तो एक्स को वाई की जगह पर रख सकते हो, वाई को एक्स की जगह पर रखो, सेम चीज होगी ना। मतलब सर एडी जो है वो इसके बराबर है, तो मैं क्या सकता हूँ, मैं इसके जगह पे इसको रख सकता हूँ, इसके जगह पे इसको रख सकता हूँ, तो मैं सर एडी की जगह पे डीवी को रखूंगा, तो मैं एडी को ऐसे ही रहने दूंगा, ओके सर रहने दो। फिर डीवी की जगह पे एडी रख लो सर, एडी रख दिया, ओके सर। ए ऐसे रहने दो, इसी ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी सर, देखो सर आपने मैथ में हमें अलजेब्रा में सिखाया था, अगर कोई भी चीज ऐसी हो, जैसे मान लो सर 2/2, तो इसे भाग करके 1 ले लोगे, अगर 3/3 तो भाग करके 1 ले लोगे, एक्स अपॉन एक्स हो भाग करके 1 ले लोगे। अगर सर एडी है, एडी को एडी से काट दोगे 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर आपका 1/1, क्रॉस गुना कर दोगे तो ए जो होगा वो ईसी के बराबर होगा। और यही तो सिद्ध करना था यार, सिद्ध करना तो लोग हो गया सिद्ध, जानता क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था, हलवा बना, हलवा है सर क्वेश्चन, मैं लिटरली बता रहा हूँ, दिख रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन है सीबीएसई पूछता है, जब ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है हम सोचते हैं भाई साहब क्या है सीबीएसई, फिर सोचते हैं भाई जब हम पेपर दे तो भाई यही तो है सीबीएसई, सॉरी। चलो मिटा दो इसे, हम मिटा दो, ठीक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है कि बीपीटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाले तीसरी भुजा के समांतर होगी, बस हो। क्या कहता है देखो, कहता है कि भाई एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल में क्या रखा है कि ए हो गया, ये बी हो गया। अब किसी ट्रायंगल ए बी सी के, अगर इस ट्रायंगल के पैरेलल एक लाइन खींची गई ये वाली,
ठीक है, जो डीई है, और कह रखा है कि भाई ये इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, तो आपको प्रूव करना है कि सर जो डी है वो पैरेलल है बी से, बस प्रूव करना है। तो सर आपको गिवन क्या है, गिवन आपको एक चीज दे रखा है कि सर जो एडी है वो बराबर है सर बीडी के, और ए जो है वो बराबर है इसी, क्यों, क्योंकि सर इसका मिड पॉइंट है। जब मैं आपको सातों चैप्टर कराऊं तो मैं अच्छे से बताऊंगा मिड पॉइंट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखो इधर बच्चों को समझ में नहीं आऊंगा। एक लाइन ले लिया, ये ए है ये बी है, अगर मैं सर इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट निकालू कहता हूं, तो मध्य बिंदु मतलब यार ये सोचो ना यार, देख ये मार्कर है, मार्कर के देखो बिल्कुल बीचों बीच, बीचों बीच करो इतना, अब ये डिस्टेंस इक्वल होगा और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, बस आगे देखो। तो वही क्वेश्चन है, अब ये हमें गिवन है, तो देखो यार, तो सॉल्यूशन देखो, फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, हम ये जानते हैं कि सर जो ये एडी का रेशियो जो होता है ना, वो एडी का रेशियो होता है वो बीडी के रेशियो के बराबर होता है, और इसे मान लो सर ये के से के रेशियो के इक्वल है, मान लो, मान लो ना, मान सकते नहीं मान सकते, ये बताओ बताओ बताओ, मान सकते हो या नहीं मान सकते, हम मान सकते हैं सर, इसे इक्वेशन में बोल दो भाई, ये तो रेशियो इक्वल होता है ना, ठीक है। या फिर एक काम करो, ये रहने दो भाई, बीपीटी का यूज करो, ये रहने दो, मैं तो दूसरा चीज बताता हूँ। दूसरा चीज क्या है सर, मान लो सर जो एडी है वो बराबर है बीडी के, अब सर जो एडी होगा वो बीडी इंटू गुना वन होगा, एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे मुंह से बीटी निकल गया तो लिख भी दिया, ठीक है। तो क्योंकि बीपीटी तो सॉरी उठा लेता हूँ, जय परमात्मा। हमें क्या रखा है, ये चीजें हैं, अब ये चीजें जब है तो सर आप यहाँ से कह सकते हो ना कि देखो है ये, अरे मैं यार लगता है भाई तुम ये भी नहीं चाहते ना कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो। हाँ सर, देखो इधर, ठीक है, तो देखो यार, तो एडी अभी सर गुना में इधर के भाग में हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी, बीडी है ना, इक्वल टू वन, इसे इक्वल टू बोल दो। आप सेम चीज इसे भी कर सकते हो, ए बटा ईसी इक्वल्स टू सर सॉरी बराबर है ईसी के, तो इसे गुना वन कर लो, अब इधर ले आ लोगे तो ए बटा ईसी इक्वल्स टू वन हो जाएगा। अब यार वन और टू से तो अब एक ही चीज कह ही सकते हो ना कि जो एडी होगा बराबर होगा बीडी के, और ये बराबर होगा सर एई के, और ये बराबर होगा ईसी के, बिकॉज सर इधर भी हो रहा है इधर भी, तो ये बराबर कर सकता है। अगर ये चीज कभी बराबर हो जाती है तब आप लोग कहते हो क्या सर, जो डीई है वो पैरेलल है किसके सर, डीई जो है वो पैरेलल है सर बीसी के, और ये चीज तो आपको प्रूव करनी थी, ऐसे क्वेश्चन है। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे, हाँ सर एग्जाम में अगर हम जरूर करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में आने चाहिए। अब तो यार बहुत ज्यादा वो लग रहा है ना मुझे, अजीब सा लग रहा है, कोई नहीं यार ठीक हो जाएगा, ठीक है। बताओ कर लोगे ना। अब ये तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 था ना, हाँ 8 था। अब 9वां क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, 9वें क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन से मैं एक क्वेश्चन अभी सिखाता हूँ, और बाकी यार क्वेश्चन देखो अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, रीजन इज दैट क्या है कि तुम देख ही रहे हो मेरा माइक का क्या हाल है ना। हाँ सर, अरे एक्चुअली मेरे पास वो बोया वाला माइक था, महंगा खरीदा था, वो दूसरा वाला फोन लिया, इसमें बोया का माइक सपोर्ट ही नहीं करता, लग गई यार, है ना भाई, एल लग गई ना, उससे रिकॉर्ड करता हूँ तो बहुत ज्यादा वो होता है धुन। तो देखो मैंने अभी तक आप लोगों को जहां तक मुझे याद है 6.2 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलो देखते हैं। एंड आई होप मुझे यार ये चीजें पता है कि भाई मेरे एंड से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रीजन इधर क्या है कि सर बार बार माइक खराब हो जा रहा है आपका, रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि अगले 6-7 महीने में ये सभी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ओके सर, आपने प्रॉमिस किया नहीं माना, ठीक है। तो चलो सर शुरू कीजिए, क्या बताने वाले थे, तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या था, पढ़ लेते क्वेश्चन को, हाँ पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एबीसीडी एक समलंब है, समलंब यानी सर ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। अब एबीसीडी क्या एक समलंब है जिसमें एबीसी एबी जो है सर पैरेलल है डीसी के, तथा इसके जो विकर्ण है परस्पर बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए आपको एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। देखते भाई एबीसीडी क्या है, समलंब है, तो समलंब कुछ ऐसा बनाता है। समलंब की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई इसके दो साइड होते हैं ना पैरेलल होते हैं, ये साइड पैरेलल होगी। अब क्वेश्चन से कह रखा है कि जो एबीसीडी इनके जो, देखो क्वेश्चन क्या रखा है, ठीक है सही है, और इसके विकर्ण, विकर्ण सर डायगोनल, डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को ऐसे, ये इसका डायगोनल ये हो गया एंड इसका डायगोनल ये होगा, एक दूसरे को सर इस पे काटते, काटते कहां पे सर, ये ओ पे एक काटते।
अब यार क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि भाई हमने आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि भाई देखो ए बी जो है ना सर वो पैरेलल है किसके, ए बी जो है वो पैरेलल है सर सी डी के। अब भाई ये ट्रेपेजियम की कंडीशन ही होता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुई तो इसे हम क्या कहेंगे सर ट्रेपेजियम कहेंगे, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूफ भी तो देखो, तो हमें प्रूव करना है कि भाई आप प्रूव करो कि AO अपॉन BO CO अपॉन DO है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको सिद्ध करना है। दो चीजें दे रखा है, हमें पता है सर जो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और इसकी जो साइड लेंथ है हमें गिवन है, एंड हमें इसमें ये सर प्रूव करना है कि भाई ये जो है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो इसे कैसे प्रूव करेगा, तो यार देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मतलब कि मैंने आपको एक क्राइटेरिया तो बताया था, जो मैंने मेथड बताया था भाई क्वेश्चन से आंसर रहा, लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा कि भाई आपको ये चाहिए, और इसमें आपको देखेगा तो भाई कोई ऐसा ट्रायंगल दिख नहीं रहा जिससे आपको ये दोनों रेशियो मिल सके। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं सर रचना। तो रचना कैसे करेंगे सर, हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल यानी कि सर ये ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग कहेंगे पी बिंदु, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई रचना, रचना में हमने क्या किया, पी को ओ से मिलाया, पी को क्या किया सर हमने ओ से मिलाया, पी को क्या किया सर ओ से हमने मिला दिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे भाई, अब हम इसमें दो ट्रायंगल देखेंगे जिससे सर हमारा जो ये क्राइटेरिया वो मिल जाए। अब यहाँ पे तुम सोचो एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढ लो जिसमें तुम्हारा एओ मिल जाए या फिर बीओ मिल जाए। तो यार मैं अगर ये ट्रायंगल लेता हूं ए बी डी वाला, ये वाला ट्रायंगल, यानी सर एक ट्रायंगल ले लो ऐसा, ठीक है। अब ए बी में आप देखोगे तो यहाँ पे ये चीज जो है ना वो इसके पैरेलल है, तो यानी कि सर यहाँ पे आपको ए बी बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पीओ बनाना पड़ेगा। तो भाई अब यहाँ पे लास्ट टाइम डी रहे डी रहेगा, ओके सर। तो यहां से आप एक चीज देखोगे, क्या देखोगे सर, यहां से आप एक चीज देख पा रहे हो कि भाई जो यहाँ देखो ट्रायंगल से लिया क्या मैं, ए बी सी टी, ठीक तो है ट्रायंगल, हाँ ठीक है ट्रायंगल, ठीक है ओके। अब भाई ओके ठीक है, अब यहां से देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो डीपी अपॉन एपी इक्वल्स टू डीओ अपॉन बीओ। एक कंडीशन तो ये बन गया। अब दूसरे कंडीशन में आपको सीओ और डीओ को इक्वल करना पड़ेगा। तो सीओ देखो यहां से मिल जाएगा सीओ डीओ, यानी सर ये ट्रायंगल लो, यानी सर इन ट्रायंगल ये ट्रायंगल देखो। अब अगर ये लेते हो तो ये जो लाइन होगी सर सीडी के पैरेलल हो गया, सी और डी, यहाँ पे ओ और पी और यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहां से देख पा रहे हो आप, फिर से यहां पे देखोगे तो जो एपी है सर वो बराबर है सर एडी के, सॉरी डीपी के, और यहाँ पे एओ अपॉन सीओ है। अब इसको रेशियो थोड़ा उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब कि सर पीडी अपॉन एपी इज इक्वल टू सीओ अपॉन एओ, मिल जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में देखोगे सर यहाँ पे डीपी एपी डीपी एपी, अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन सर ये भी इक्वल होगा, यानी सर सीओ और बीओ ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे सर, ये हो जाएगा सीओ और ये हो जाएगा एओ के। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, यानी सर एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ। और भाई तुम्हें यही तो प्रूव करना था, बताओ क्वेश्चन में कुछ जान था, पर देखते रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ क्वेश्चन में कुछ जान था, नहीं सर क्वेश्चन बहुत आसान था एंड इतना छोटा सर आपने सॉल्यूशन दिया, ठीक है। मैं जो तुम्हें कहता हूं ना भाई ट्रायंगल लेकर मेथड, जो ट्रायंगल लेने वाला मेथड है ना इससे करोगे तो तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को। तो उसमें पानी पी लेता हूं, है ना। ट्रायंगल वाले मेथड से करो तो बहुत आसान रहता है भाई, ठीक है। तो मैं कहूंगा भाई इसी मेथड से तुम लोग सॉल्व करो, बहुत आप लोग सॉल्व करो इसी से, ठीक है। ठीक है देख लो एक बार, मिटा देता हूं फिर मिटो दो, मैं हाँ मिटो दो। अब क्वेश्चन नंबर 10 करके भाई ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एंड इसके बाद जो ना आपको मैं 6.3 जो होगा सर उसका पहले मैं इंट्रो वीडियो दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट जो क्लास 9 में आपने पढ़े थे उसको मैं सिखाऊंगा। देखो ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को टफ इसलिए लगता है, रीजन इज दैट क्या है बच्चों कि क्लास 9 से एक चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम होता है लाइन्स एंड एंगल, रेखा और कोण, उसके बाद त्रिभुज जाता है। अगर आपने ये दोनों चैप्टर पे अपनी महारत हासिल कर ली, दोनों चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो 10th की जो ट्रायंगल है उसमें आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अभी मैं जो करा रहा हूं ये तो भाई मैंने बेसिक 10th के जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ा दिया, लेकिन जो एक्सरसाइज 6.3 है
उसमें भाई बिना नाइन्थ के कॉन्सेप्ट के बिना कुछ होगा नहीं। उसमें आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, फिर एक अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर का पता होना चाहिए। नहीं पता बैंड बच जाएगी। तो मैं वो सब कराऊंगा भाई, हम वो बंदे नहीं है ना। मैंने जब गारंटी लिया तो गारंटी पूरा करूंगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो दिखता है। अब क्वेश्चन नंबर से 10 देखोगे तो 10th क्वेश्चन जो है ना वो कहता है कि भाई एबीसीडी जो है ना एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं, सॉरी परिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे आपको एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ ये गिवन है। पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करना था, अभी गिवन दे दिया। दर्शाइए कि भाई एबीसीडी एक समतुल्य है, बताओ। इतना आसान क्वेश्चन कोई दे सकता है क्या, बताओ। पहले तो साहब इसे सिद्ध करो। ये देखो समलम की कंडीशन होती है, मैंने अभी भी बताया था ना समलम की कंडीशन। मान लो पहले देखो यार, ए बी सी, ए बी सी डी है ना। आपको प्रूफ करना है कि भाई एबीसीडी का ट्रेपीजियम है, समलम है। तो समलम की भाई देखो एक कंडीशन होती ही होती है, या सर जो ये लाइन होगी इस लाइन का पैरेलल होगी। दैट मीन सर जो ए बी है वो पैरेलल सी डी के। मानते हो नहीं मानते हो पहले तुम ये बताओ यार, है ना, मानते हो नहीं मानते हो, है बताओ। हाँ सर मानते हैं। अब यहाँ पे भी सर आपको प्रूव करना है, तो यानी कि सर आपको कुछ ऐसी त्रिक्रमबाजी करनी पड़ेगी जिससे ये दो लाइनों पैरेलल हो जाए। तो सर इस तरह की त्रिक्रमबाजी करने के सर आपको क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन से आप एक चीज ला सकते हो कि इसको ना पी से मिला दो। तो रचना लिख लो भाई, रचना। रचना पी को ओ से मिलाया, ठीक है, ओके। भाई जब तुमने इस क्वेश्चन में पी को ओ से मिला दिया तो यहाँ पे तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी। हाँ सर देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में आप एक चीज सोचोगे कि भाई जो पीओ है ना वो इसके पैरेलल है, यानी सर पीओ इज पैरेलल टू ए बी। अगर ये पैरेलल होती है डेट मीन सर ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर बी इधर, इधर पीओ और इधर हो जाएगा सर अपना डी। तो यहां से आप लिख सकते हो सर पी डी इक्वल्स टू सर ये हमारा हो जाएगा एपी, ये हो जाएगा डीओ अपॉन बीओ। बताओ यहां तक आपको समझ में आया ही नहीं है, पहले ये बताओ आया सर समझ में, इसे भाई वन बोल दो। और आपको सर गिवन क्या, गिवन आपको पता है सर ये एओ अपॉन बीओ अपॉन सीओ अपॉन डीओ, ये आपको गिवन है। अब ये गिवन है तो यार थोड़ा सा कुछ सोच पा रहे हो, बताओ पहले। गिवन है तो यहां से आप कुछ सोच पा रहे हो, सोचो थोड़ा सा, सोचो 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 भाई सोचो। अरे रुको रुको रुको, एओ बीओ था ना, ये भी कुछ और गिवन था। एओ बीओ सीओ डीओ, एओ बीओ और सीओ डीओ गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ओके सर। अब भाई देखो इससे आपको कुछ पता चलता है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है दैट मींस कि सर आप यहां से एक चीज कह सकते हो। देखो जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था तो मैंने उसमें इस वाले अगर मैंने वो ये चीज लाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या चीज बताई थी सर, अगर ये कभी भी होता है तो आप एक चीज कह सकते हो, क्या कह सकते हो सर, आप ये कह सकते हो कि सर जो पीओ होगा वो सीडी के पैरेलल होगा। कैसे कह सकते हो पहले ये बताओ, हम कैसे कह सकते हैं कि जो पीओ होगा, चल रहा है क्या, हेलो हेलो चल रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि जो पीओ है वो सीओ के पैरेलल है। तो भाई देखो इस कंडीशन में आप एक चीज देख पा रहे हो, बताओ, है ना, कि यहां से देखो यहां से आपको दिख रहा होगा कि जो पीओ है वो पैरेलल है सर सीडी के। और अल्टीमेटली आप एक चीज यहां पे और भी चीज देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो सर, अल्टीमेटली आप तो बताओ बताओ। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ, और सर बताओ सर आपने जो किया वो आपको भी समझ में नहीं आ रही, मेरे को आ रहा समझ में। यार देखो तुम एक चीज सोचो, थोड़ा पानी पी लिया, प्यास लगी है। अच्छा ये बताओ, अरे सॉरी सॉरी, आप लोग जब पढ़ते हो तो आप लोग को प्यास नहीं लगती है? तो लगती तो बहुत है, हम लोग पानी लेके बैठते हैं आपके तरह। देखो बेटो बेटो देखो ये आपको गिवन है। अब यहां से सर ना ये क्रिएट करने की कोशिश करो, कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तिक्रमबाजी कर सकता हूँ। तिक्रमबाजी क्या, तिक्रमबाजी ये बताओ पहले। मैं इस क्वेश्चन में तिक्रमबाजी ये लगा सकता हूँ क्या कि अगर मैं
कैसे भी इसके रेशाई अगर मैं इसके इक्वल कुछ इसको मैं क्रिएट कर दूं तो मेरा हो सकता है। कैसे होगा भाई, देखो ये एओ है, इस डीओ को इधर भेज दो तो डीओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। अरे वाह सर, कर दी ना कमाल, कमाल कर दी मैंने। अब ये चीज आपको दिख रही है। अब इसमें देखो ये एक्स है, ये भी एक्स है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो भाई ये वाई और ये भी वाई, ये दोनों भी दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि सर ये पी डी अपॉन पी ए इक्वल टू सर सी ए अपॉन ए। और ये जो है किस कंडीशन में आपको मिलेगा सर, देखो पीडी यानी सर पीडी 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 पीडी, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में तो सर ऑटोमेटिकली ये साइड जो है वो इसके इक्वल दिख रही है, यानी सर जो पीओ है पैरेलल है सीडी के। और हमें एक चीज पता है कि जो पीओ है वो आल्सो पैरेलल है सर एबी के। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 इसमें सर आपको दिख जाएगी जो ए बी लाइन है ना वो पैरेलल है सीडी के। बताओ, ये आपको प्रूव करना था एचएचपीपी। बताओ, जानता है सवाल करने से बहुत आसान से। तो यार सवाल को थोड़ा इस तरीके से सोचोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, दूसरे बार में होगा, तीसरी बार डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। तो भाई देखो मेरी तरफ से ये जो लेक्चर था एंड होता है, एक्सरसाइज 6.2 है ना, हाँ 6.2 एंड होता है। अब मैं ना इसके बाद 6.3 कराऊंगा। लेकिन भाई देखो 6.3 आपको पता है 16 क्वेश्चंस है, एंड 16 क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो क्लास 9 और 9 से लिए गए। तो पहले बार मैं 9 का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर वो एक्सरसाइज कराऊंगा। एंड जिन बच्चों के पास भाई स्टैंडर्ड मैथ है ना, वो उनके लिए तो बहुत रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की। तो भाई वेट करो, कराऊंगा जरूर, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।